अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है और वो है पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स and how to find them. Well, after you successfully applied for the university and आपको एडमिशन आ गया और आपको पता चल गया कि आप किस सिटी में जाना चाहते हैं। लेट्स सपोज हैम्बर्ग में, क्लोन में, आखन में या आप बर्लिन में, म्यूनिख में, जिस जगह पे भी आप जाना चाहते हैं, तो एक मेन चीज़ जो सवाल पैदा होता है वो है कि आपने वहाँ पे अपनी सोर्स ऑफ इनकम को कैसे जनरेट करना है और उसकी क्या-क्या मौक़े मौजूद हैं। किन सोर्सेज़ के थ्रू और किन कंपनीज़ के थ्रू आप पार्ट टाइम जॉब तलाश कर सकते हैं और कैसे उन पार्ट टाइम जॉब्स के ज़रिए आप उस मतलब फुल टाइम, पार्ट टाइम, वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स, ऑड जॉब्स आप कैसे उनके ज़रिए अपना मंथली एक सर्कल चला सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, जिनके साथ मैं काम अभी कर रहा हूँ और किस तरीके से आप उनके बताए हुए शेड्यूल के मुताबिक भी काम कर सकते हैं और अपने मुताबिक या अपने शेड्यूल के मुताबिक भी काम कर सकते हैं और उन कंपनीज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हर चीज़ के बारे में। फिर भी अगर इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको कोई सवाल का जवाब ना मिला हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसके हवाले से भी बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि लेट्स सपोज़ कि मैं क्लोन में आया हूँ और क्लोन में आने के बाद अब मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए। कोई भी जॉब हो रिगार्डलेस ऑफ ऑड जॉब या मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब। डेफ़िनेटली फ़ील्ड रिलेटेड जॉब के लिए मैं इंडीड को यूज़ करूँगा, इंडीड डॉट कॉम को, लिंक्डइन को यूज़ करूँगा, ज़िंक को यूज़ करूँगा, जिसमें मैं अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जगहों पे अप्लाई करूँ। लेकिन अगर आपको आते साथ ही जॉब चाहिए और आप कहते हो कि मैं अपना सर्कल चलाऊँ, तो उसके लिए मैं कुछ कंपनीज़ हैं जो रेकमेंड करूँगा। ज सबसे पहले तो अल्फ़ा कंसल्टेंट, इसके साथ मैंने ऑलमोस्ट 2 एंड अ हाफ ईयर काम किया है और इन आखन के अंदर मेरे एक दोस्त है, उसके ज़रिए से मुझे इनका रेफ़रेंस मिला था और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। वेरी फ्लेक्सिबल। आप सिंपल ये तो मैंने इनकी वेबसाइट निकाली है, लेकिन आप सिंपली गूगल डॉट कॉम के गूगल मैप्स के ऊपर आप इनका इसको सर्च करेंगे और इनकी ब्रांच को विज़िट करें। वहाँ पे जाके आप अपना सारा डाटा दें। एक फॉर्म आपको देंगे, वो फॉर्म आपने फ़िल करना होगा और अपनी अवेलेबिलिटी बतानी होगी और अगर इनके पास जॉब अवेलेबल होगी तो आप फिर इनके थ्रू स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं। इंग्लिश और जर्मन दोनों की ज़रूरत होगी तो वो आपको बता देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर्ड इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अ, जब भी आप कहीं पे आएँ, आप सबसे पहले कोशिश करें कि कंसल्टेंट जॉब्स को तलाश करें, ठीक है? जैसे ये है, इसको सर्च करें, इस लाइन को, या कंसल्टेंट जॉब्स के बारे में लिखें तो आपको इस तरह की काफ़ी रिकमेंडेशंस आएँगी। सेकंड आई वुड रिकमेंड इज़ टाइम पार्टनर। डेफ़िनिटली टाइम पार्टनर फुल टाइम जॉब प्रोवाइड करता है और पार्ट टाइम जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। मैं अभी जब आखन से क्लोन में शिफ्ट हुआ तो मैंने सबसे पहले लिस्ट बनाई, कौन-सी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनको मैं सर्च करके सबसे पहले जॉब सिक्योर कर सकता हूँ। तो मैंने हर कंपनी को विज़िट किया, अल्फ़ा को, एडिको है जो अमेज़न के कॉन्ट्रैक्ट देता है उसको, जीआई ग्रुप को और देन टाइम पार्टनर को भी। और टाइम टाइम पार्टनर की तरफ से मुझे फर्स्ट जॉब मिली क्लोन में आने के बाद। फुल टाइम जॉब थी वो ऑड जॉब, लेकिन उससे मैंने अपने 2 मंथ का सर्कल चलाया और दे पेड वेरी वेल एंड सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपसे वो माँगते हैं। डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको इन इन द एंड ऑफ द वीडियो बताऊँगा क्योंकि बाकी कंपनीज़ भी सेम डॉक्यूमेंट्स ही माँगती हैं। तो ये ख़ैर ये 2 तो कंपनीज़ वो होगी जिनके थ्रू आप एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। मंथली कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आपने पार्ट टाइम भी कर सकते हैं 24 आवर्स एंड फुल टाइम भी कर सकते हैं 120 आवर्स या 140 आवर्स। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सम ऑफ द कंपनीज़ वो आपको फुल टाइम अलाउ नहीं करेंगी क्योंकि अगर आपका सेमेस्टर ब्रेक नहीं है, लेकिन अगर आप उनको कन्विंस कर लेते हैं कि मेरा सेमेस्टर ब्रेक है और मैं फुल टाइम काम करना चाहता हूँ, तो वो आपको ईज़िली प्रोवाइड कर देंगी।
इसके हवाले से। दीज आर ओनली टू फ्रॉम ऑल ऑफ देम। आपको काफ़ी कंसल्टेंट कंपनीज मिलेंगी। इनके अलावा भी जैसे आप जैसे अरवा के नाम से एक कंपनी है, वो भी आपको मिल सकती है। एडिको के नाम से, जीआई ग्रुप के नाम से। तो आप हर जगह पे अपनी एप्लीकेशन डाल दें और जिनके पास भी काम होगा वो आपको बताएंगे। लोग आते साथ ही ज़्यादातर अमेज़ोन की तरफ जाते हैं, अमेज़ोन वेयर हाउस इन ऑल दैट, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपको इन कंपनीज के थ्रू काम भी मिलता है तो ये भी बहुत चिल काम होता है। और जॉब्स होती हैं लेकिन यह है कि काम बहुत आसान वाला होता है। तीसरा हम जाएंगे, रैंकिंग वाइज जाएं तो मैं जॉब वैली को करूँगा, क्योंकि जॉब वैली मुझे काफ़ी मुनासिब लगी। सिंपली फॉर स्टूडेंट्स, एंड आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो। आपने सिंपली अपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल के कंटिन्यू टू स्टेप 2 वेरीफाई करना है, अपना अकाउंट को बनाना है और फिर उसके बाद आपने इनकी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जॉब वैली कैसे काम करता है कि आपके पास उनकी बिल्ड इन एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ जॉब्स आई होती हैं। आप उनमें अप्लाई करते हैं, वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप उनको ठीक लगते हैं तो वो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देंगे। इसके अलावा आप अगर इनके साथ रजिस्टर करते हैं तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? नंबर 1 आपका ऑसवाइस या वीज़ा, जो भी आपके पास वो ग्रीन शीट है, वो ये सारी चीज़ें आपने उनको नंबर 1 देनी है। नंबर 2 टैक्स आईडी, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। नंबर 3 आपका सोशल रेंटेड फिजिशियन, जो आपने सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन होती है वो। और बैंक आईडी, बैंक ईमेल, बैंक डिटेल्स वगैरह सारी आपने प्रोवाइड करनी है। और स्टूडेंट पे शाइनिंग होंगे अगर आप स्टूडेंट हैं वो। और इसी के साथ कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे A1 A2 का सर्टिफिकेट या इंग्लिश आइल्स का सर्टिफिकेट जो आप जमा करवाना चाहें। हेल्थ सर्टिफिकेट भी होता है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है। ये सारी चीज़ें भी आप सबमिट कराते हैं तो फिर बाकी इनकी एप्लीकेशन के अंदर ही मेंशन है कि आप जैसे ये बिट की एप्लीकेशन है कि आप किस तरह की जॉब करना पसंद करेंगे, आप उसके बारे में भी बताते हैं। H&M में, गैलरिया में, एडिडास, ड्रैगर, अमेज़न, फेडेक्स, हर तरह की कंपनी इनसे एक्चुअली ये एक कंसल्टेंट कंपनी का काम करती है कि ये कंपनीज़ इनको कहती हैं कि हमें इस जगह पे स्टूडेंट्स चाहिए या हमें आज 2 बंदे चाहिए, 3 बंदे चाहिए। तो आप अपनी अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर आप अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ होल वीक आप कहते हो यार, आप चेक करते हो आपको शिफ्ट्स नज़र आती हैं, 3 से 4 शिफ्ट्स हैं और वो किस जगह पे हैं, क्लोन में है तो क्लोन में शिफ्ट्स हैं। तो आप कहते हो यार हाँ, इस दिन मैं अवेलेबल हूँ, तो आप वो शिफ्ट बुक कर लेते हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है मैसेज ईमेल के ऊपर। अब इसकी एक अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ये 1 वीक कॉन्ट्रैक्ट देता है आपको। 1 वीक में आप जितनी मर्ज़ी शिफ्ट्स करें, 2, 3, 4, 5, 6, 1 वीक बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो जाता है। अब आप चाहें तो कहीं और स्विच कर सकते हैं, कहीं और पे अप्लाई करके वहाँ पे आप जॉब्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने फिर लेकिन दोबारा अगर आपको नेक्स्ट वीक की जो कि फ्राइडे या सैटरडे को नई शिफ्ट्स आती हैं, अगर आप वो शिफ्ट्स उठाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट वीक में भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है। मैं पिछले 1 एंड अ हाफ मंथ से इनके साथ काम कर रहा हूँ और मैंने ज़्यादातर न्यूयॉर्कर में जॉब की है। न्यूयॉर्कर क्लोन, न्यूयॉर्कर लेटिश बर्गिश ग्लेडबach, न्यूयॉर्कर लेवरकुसन, न्यूयॉर्कर बॉन। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन बॉन विद देम। और मुझे हर वीक की 4 से 5 शिफ्ट्स मिलती हैं। अभी भी मैंने नेक्स्ट वीक की 2 से 3 शिफ्ट्स बुक की हैं। मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ देयर ऐप एंड सो दिस इज़ माय शेड्यूल राइट नाउ। मेरी इनके साथ शेड्यूल हुआ है, मेरी 2 शिफ्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ हाउ द शिफ्ट्स लुक लाइक। एंड इसी तरीके से आप इसमें मज़ीद शिफ्ट्स बुक कर सकते हैं। हर मंथ की 15 तारीख को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अगस्त में काम कर रहा हूँ तो सितंबर की 15th को मेरी सैलरी आएगी और पे स्लिप आएगी। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि अगर आपने 70 डेज़ अगर आपने काम किया है या उसके अंदर हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 70 डेज़ के बाद आपके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। मतलब टैक्स है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। 70 डेज़ के बाद आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगना शुरू हो जाता है।
तो जॉब वैली इज़ ऑल्सो एन वेरी गुड ऑप्शन। जो लोग कहते हैं हमें जॉब्स नहीं मिल रही, वो इसको रिकमेंड करूँगा मैं कि आप इसके ऊपर तलाश करें। ज़ेन जॉब अभी ये नई स्टार्ट हुई है, मतलब इसको भी अब काफ़ी टाइम हो गया। मैंने इनके साथ 1-2 दफ़ा काम किया हुआ है। स्टूडेंट जॉब्स हैं। आपने सेम वही चीज़ है, आपने इसके ऊपर आके रजिस्ट्रेशन करवानी है, इसको रजिस्टर करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा, आपकी ऐप ओपन हो जाएगी और उस ऐप के अंदर जाके आप, ये उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे आप जॉब ढूँढेंगे, कैसे आप बुक करेंगे और कैसे आप काम कर सकते हैं। सेम चीज़, सारा डाटा जो भी टैक्स आईडी, बैंक आईडी सब आपने अपलोड करनी है, अकाउंट वेरीफ़ाई होगा और उसके बाद अ, आपको शिफ्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएँगी, आपने रोज़ सर्च करनी है और जब शिफ्ट्स आएँगी आपने बुक करनी है और फिर उसके बाद आपने जॉब पे जाना है। कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने पूरा देखना है लाज़मी, बिकॉज़ अगर आप, जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शिफ्ट बुक की और 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले आपने कह दिया मैं नहीं जाना चाहता, तो डेफ़िनेटली आपको फर्स्ट वार्निंग मिलेगी और सेकंड दफ़ा अगर आप दोबारा ऐसे करते हैं तो आप 1 मंथ के लिए ये आपको बैन कर देंगे। सेम फॉर द जॉब वैली, अगर आप शिफ्ट से थोड़ी देर पहले ही कैंसिलेशन कर देते हैं तो ये मुनासिब भी नहीं है और आपको चाहिए कि आप पहले अपडेट करें उनको इसके हवाले से। तो जो लोग अब फ्लेक्सिबल जॉब चाहते हैं कि जब हम स्टडीज़ भी करें और साथ में जब हमारा दिल हो हम शिफ्ट्स पे लेकर काम करें, तो ज़ेन जॉब एंड जॉब वैली रिकमेंड करूँगा मैं आपको। डेफ़िनेटली इसके अलावा भी हैं, जॉब बोर्ड्स के नाम से एक कंपनी है, इंस्टाफ के नाम से एक कंपनी है। आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं और उन पर भी काम कर सकते हैं। ये तो वो चीज़ें होगी जहाँ पे आपको और जॉब्स आती हैं। इसमें फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं है लेकिन उसमें जर्मन रिक्वायर्ड होती है। अब आते हैं कि जर्मन के ऊपर के, डेफ़िनेटली बेसिक लेवल ऑफ जर्मन आपको चाहिए। बेसिक लेवल ऑफ जर्मन होगा तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। इन इन दोनों ऐप्स के अंदर मेंशन है कि आप किस तरीके से अम, अपनी लैंग्वेज प्रोफ़िशिएंसी बता सकते हैं, A1, A2। तो मैंने B1 मेंशन किया हुआ है, तो मुझे कुछ ऐसी जॉब्स भी आती हैं जिसमें B1 रिक्वायर्ड होता है। लेकिन चूँकि मैं अब काफ़ी कंपनीज़ में काम करता रहा हूँ, तो मेरी जर्मन थोड़ी इम्प्रूव है, तो मैं कन्वर्सेशन लेवल पे जर्मन बोल भी लेता हूँ और जर्मन समझ भी लेता हूँ। तो अगर आपके पास वो नॉलेज है, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जॉब्स न्यूयॉर्कर में देते हैं, ज़ारा में, H&M में। स्टूडेंट असिस्टेंट जॉब होती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने जस्ट जाना है। कस्टमर इंटरेक्शन कभी-कभी होगा और उसके अलावा आपने क्लॉथिंग के हवाले से टेकिंग केयर ऑफ करना होता है कि सारी चीज़ें अपने टाइम पे हैं, सही हैं। शिफ्ट्स टाइमिंग डिफरेंट होती हैं, सुबह 8 से 2 भी होती हैं, 2 से 8 भी होती हैं, इवनिंग की शिफ्ट, और कभी 12 से 8 होती है, 8 आवर्स की, और 30 मिनट्स की ब्रेक होती है। तो ये तो होगी हमारे पास जो और जॉब्स की हैं। अगर आप कहते हो कि यार मैं अपनी फ़ील्ड रिलेटेड जॉब देखना चाहता हूँ, तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप अपनी यूनिवर्सिटी के जॉब पोर्टल के ऊपर देखें। उसमें बहुत से रिसर्च जॉब्स आती हैं, बहुत सी रिसर्च असिस्टेंट जॉब्स आती हैं, स्टूडेंट असिस्टेंट जॉब्स आती हैं, जिसमें आपको आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब मिल सकती है। मैं प्रेफ़र करता हूँ कि वो जॉब ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दीज़ जॉब्स, बट डेफ़िनिटली अगर आपने अपना सर्कल चलाना है, तो उसके लिए ये जॉब्स बेहतर हैं। उसके अलावा आप लिंक्डइन पे जाकर अपनी जॉब्स तलाश कर सकते हैं, और इसी तरीके से इंडीड के ऊपर, मैंने इंडीड के ऊपर वैसे अभी तक जितनी भी जॉब्स में अप्लाई किया है, मुझे उनकी तरफ से रिस्पॉन्स भी आया है और अच्छा एक एक्सपीरियंस भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आप जॉब्स कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सो या दिस इज़ इट।